यहाँ मुश्किलें आशा वर्करों के लिए खड़ी की जाती हैं। 10 कामों का पैसा मिलता है, 40 से ज्यादा आशा वर्कर से काम कराए जाते हैं। तो आशा वर्कर फ्री की वर्कर नहीं है, फ्री में कोई काम नहीं करेगी। नमस्ते भारत हिंदी समाचार पत्र मजदूर मोर्चा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज फरीदाबाद के बीके अस्पताल से सीएमओ कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में आशा वर्करों ने धरना प्रदर्शन किया। आशा वर्करों की जिला प्रधान हेमलता ने बताया कि आशा वर्करों पर उनके मूल कार्यों के अलावा अन्य कार्यों का बोझ डाला जा रहा है और काम न करने पर उनकी सैलरी काटने की धमकी दी जा रही है, लेकिन उनका कहना है कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। मेरा नाम हेमलता है और जिला प्रधान हूँ आशाओं की। तो यहाँ पे जो है ना, ऑनलाइन काम के लिए आशाओं पे बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है। उस ऑनलाइन काम को जब आशाएं नहीं कर रही हैं तो 6100 रुपये जो संघर्ष करके आशाओं ने लिए हैं उसे काटने की धमकी दी जा रही है। इसी चीज को लेके यहाँ पे आज प्रदर्शन किया गया और सीएमओ ऑफिस में आके एक ज्ञापन भी दिया गया कि 6100 रुपये जो हमारे काटने की आप धमकी दे रहे हैं, धमकी को बंद किया जाए। नहीं तो अगर किसी भी आशा वर्कर के हमारे 6100 रुपये कटते हैं अप्रैल महीने में, तो मई में फिर हमारी पूरी तरह से हड़ताल होगी, सुनिश्चित करके पूरा प्रोग्राम बना के कि उसे पूरी तरह से काम बंद किया जाएगा और किसी भी वर्कर का 6100 रुपये हम कटने नहीं देंगे, क्योंकि वो हमने लड़के लिया है, इन्होंने भीख में नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर मुफ्त में काम करने वाली नहीं है और यदि उनके काम का उचित मान नहीं दिया गया तो वह कोई कार्य नहीं करेंगी। आशा वर्कर जच्चा बच्चा का काम करती है, एनसीडी का काम करती है, टीवी का काम करती है, लेप्रोसी का करती है और एक आयुष्मान का काम भी करती है। कुल मिला के जो भी काम आता है, मलेरिया का काम हो गया, खांसी बुखार भी अगर किसी को है तो उसकी भी सर्वे करके आशा वर्कर को देनी पड़ती है। नित्य नए काम जो भी आ रहे हैं वो सब आशा वर्कर को दिए जाते हैं। 10 कामों का पैसा मिलता है, 40 से ज्यादा आशा वर्कर से काम कराए जाते हैं। तो आशा वर्कर फ्री की वर्कर नहीं है, फ्री में कोई काम नहीं करेगी। पैसा भी उचित होना चाहिए, ये नहीं है इन्होंने आभा आईडी बनाने का आशा वर्कर को ऑनलाइन काम दिया है, उसके कुल 5 रुपये आशा वर्कर को दे रहे हैं। ये 5 रुपये में तो आजकल बच्चे भी नहीं मानते हैं जब रोते हैं तो, जबकि आशा वर्कर को तो अपने परिवार का भरण पोषण करना है। वो कैसे ऐसे करेगी? क्या मतलब परचून की दुकान समझ रखा है, किसी काम के 2 रुपये, किसी काम के 5 रुपये, ऐसा नहीं चलेगा। जो उचित मानदेय है वह मानदेय आशा को दिया जाए, हर काम का उसी हिसाब से इंसेंटिव दिया जाए, तो आशा वर्कर करने का सोचती भी है, करती भी है। कुछ आशा वर्करों का यह भी कहना था कि उनके अधिकारियों का व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं है और वह उन्हें लगातार परेशान करते रहते हैं। मैं पूनम आशा हूँ, सैयदपुर में कार्यरत हूँ और मेरा एरिया है वो सूर्या बिहार पार्ट 3 है, जिसमें एनएम द्वारा मुझे हटाया जा रहा है। जिस एरिया में मैं 10 साल से काम कर रही हूँ, अचानक से उस एरिया से एनएम हमें हटा रही है और नई को ले रही है। कह रही है कि अब तुम यहाँ नहीं काम करोगी, क्योंकि उस एरिया में पानी भरा हुआ था, काफी जंगल थी। 10 साल पहले आप समझ सकते हो कितना वो एरिया कैसा था। और मुझे बार बार धमकी दिया जा रहा है कि नहीं हटोगी तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जिला प्रधान हेमलता का इस मामले में कहना है कि आशा वर्करों के काम की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार उनका कार्य क्षेत्र बदला नहीं जा सकता। उनका यह भी कहना है कि आशा वर्कर और एएनएम के बीच तालमेल ना बैठ पाने के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। जो हमारी आशा गाइडलाइन है उसमें किसी भी आशा वर्कर का एरिया बदलने का कोई भी कॉलम नहीं है, ना कहीं को ये बात कही गई है कि आशा का एरिया बदला जाए, क्योंकि आशा जिस एरिया से जुड़ी होती है, 2000 की पॉपुलेशन अपने शहरी क्षेत्र में दी गई है, 1000 की पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्र में दी गई है आशा को। तो उसमें तब से आशा लगी है, 2005 से ग्रामीण में लगी है, 2014 से हमारे शहरी क्षेत्र में लगी है। तभी से वो आशा वर्कर एरिया से जुड़ी है, काम करती है। पहले उसकी सर्वे करती है, उसके बाद उसमें से गर्भवती महिलाएं, जच्चा बच्चा सबका मतलब वो देखती है। यदि अचानक उसका एरिया बदल कर उसे दूसरा एरिया दे दिया जाए तो उसका तो सारा ही काम सफर करेगा। कहीं भी गाइडलाइंस में नहीं है कि आशा का एरिया चेंज किया जाए, लेकिन अब यहाँ कुछ ऐसा किया जा रहा है कि कुछ आशाओं का एरिया एनएम और आशा की कुछ तालमेल ना बनने से चेंज किया जा रहा है। हम इसके खिलाफ हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई आशा का एरिया ना बदला जाए। यदि कोई प्रॉब्लम कहीं आ रही है, एनएम को एक दिन जाना होता है एरिया में टीके लगाने के लिए, तो एनएम को ही दूसरा एरिया दे दिया जाए। आशा पर अपना वही एरिया रहना चाहिए जिसमें वो आज तक काम कर रही है। आशा वर्कर यूनियन की जिला सचिव एवं राज्य उप प्रधान सुधा ने बताया कि किसी भी काम में मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन यहाँ जानबूझकर मुश्किलें पैदा की जा रही हैं
उन्होंने कहा कि एएनएम आशा वर्करों की वरिष्ठ अधिकारी है, वह उन्हें काफी परेशान करती हैं और अपना अधिकांश काम भी आशा वर्करों से ही कराती हैं, जबकि उन पर पहले से ही काम का काफी बोझ है। देखिए, मेरा नाम सुधा है, मैं आशा वर्कर यूनियन की जिला सचिव हूँ और राज्य की उप प्रधान हूँ। तो मैं देखो, समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी फील्ड होता है, वर्कर को काम करने में मुश्किलें तो आती ही हैं, पर यहाँ मुश्किलें कुछ अलग तरह की हैं। यहाँ मुश्किलें आशा वर्करों के लिए खड़ी की जाती हैं। यहाँ अननेसेसरी काम जो है वो आशाओं से कराया जाता है। जो आशा वर्कर का काम है वो तो उसको करवाया नहीं जाता। एक तो आशा वर्कर कोई फिक्स सैलरी नहीं है। आशा वर्कर जो काम करती है उसी काम का पैसा उसको मिलता है। जिला प्रधान हिमलता का कहना है कि यदि आशा वर्करों की सैलरी काटी गई तो आशा वर्कर पूरी तरह से काम बंद कर देगी। उन्होंने यह भी कहा कि इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, हालांकि वह जनता को परेशान नहीं करना चाहती है। देखो, यदि ये पैसे हमारे काटे जाते, मैंने आपको पहले बताया कि पूरी तरह से काम बंद कर दिया जाएगा। जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी, कर्मचारी, ये अधिकारी होंगे। आशा वर्कर इसकी बिल्कुल भी नहीं, कि आशा वर्कर नहीं चाहती आम जनता को परेशानी हो, क्योंकि आम पब्लिक के लिए लगाई गई है आशा वर्कर। यदि उन्हें ही परेशानी हो तो फिर आशा वर्कर जो है कि भाई, हमें भी नहीं लगता कि उन्हें परेशानी होनी चाहिए। लेकिन जब आशा वर्कर खुद परेशान है तो फिर सरकार को तो ये सब झेलना पड़ेगा। दर्शकों, जान लें, आशा वर्कर भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर घर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाती हैं। इनके कार्य में विशेष रूप से मातृ शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, संक्रामक रोगों की रोकथाम सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान आशा वर्करों ने फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने घर घर जाकर सर्वे किया, मरीजों की पहचान की और लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने टीकाकरण और प्राथमिक सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया। कोविड-19 के बाद आशा वर्करों की जिम्मेदारियों और कार्यक्षेत्र में और विस्तार हुआ और विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं में उनके योगदान के बदले उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाती रही है। अब सरकार उनसे कई तरह के काम कराना चाहती है, तो उनका कहना है कि अगर काम बढ़ाया जा रहा है तो उन्हें मिलने वाला शुल्क भी बढ़ाया जाए। दर्शकों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। तो दर्शकों, शहर की महत्वपूर्ण खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।